दिल्ली में ई रिक्शा बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से कई जगह ट्रैफिक जाम और दूसरी दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब इन्हीं समस्याओं को देखते हुए दिल्ली सरकार सख्त नियम लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फरवरी 2026 में बड़ा ऐलान किया कि ई रिक्शा को अब नियमों के दायरे में लाया जाएगा, यानी उन्हें ठीक से रेगुलर किया जाएगा। ये घोषणा 8 फरवरी 2026 को रामलीला मैदान में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम के दौरान की गई। ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी सरकार के दिल्ली में वापसी के 1 साल पूरे होने के मौके पर रखा गया था। सीएम ने कहा कि जल्द ही नई ई रिक्शा पॉलिसी आएगी, जिससे ट्रैफिक सुधरेगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और साथ ही ड्राइवरों की रोजी रोटी पर भी असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली में ई रिक्शा छोटे बैटरी से चलने वाले 3 पहिए के वाहन होते हैं। ये लोगों को बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन या बाजार तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इसे ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहा जाता है, यानी आखिरी पड़ाव तक सफर आसान करना। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 तक दिल्ली में 2,04,131 ई रिक्शा रजिस्टर्ड है, लेकिन असल में इनकी संख्या इससे कई ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि कई ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के भी चल रहे हैं। सबसे ज्यादा ई रिक्शा रोहिणी इलाके में है, जहां 46,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड है। इसके बाद वजीरपुर में 30,000 से ज्यादा और लोनी रोड इलाके में 28,000 से ज्यादा ई रिक्शा दर्ज है। वहीं कुछ इलाके जैसे वसंत विहार में इनकी संख्या बहुत कम है। अभी ई रिक्शा चलाने के लिए कोई बहुत सख्त नियम नहीं है। इनके तय रूट नहीं होते, ड्राइवर यूनिफॉर्म नहीं पहनते, कई बार गलत साइड पर चल देते हैं, हेडलाइट नहीं जलाते और जरूरत से ज्यादा सवारी बैठा लेते हैं। इसी वजह से सड़कों पर जाम बढ़ता है, हादसों का खतरा भी बढ़ता है और पैदल चलने वालों को परेशानी भी होती है। हालांकि ई रिक्शा प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं, लेकिन बिना नियम के ये दिक्कत बन गए हैं। दिल्ली की 236 सड़कों पर पहले से ही इनके चलने पर कुछ पाबंदियां लगी हुई हैं। सरकार इन्हें बंद नहीं करना चाहती, बल्कि चाहती है कि ये सही नियमों के साथ ठीक तरीके से चले, ताकि ट्रैफिक भी ठीक रहे और लोगों को सुविधा भी मिलती रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि नई पॉलिसी आने से दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी, सड़कों पर जाम कम लगेगा और यात्रियों के साथ साथ बाकी वाहनों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद ई रिक्शा चालकों की रोजी रोटी को बचाए रखना है, साथ ही ट्रैफिक और सुरक्षा को भी बेहतर बनाना है। पॉलिसी तैयार होने के बाद इसे पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा, यानी आम लोगों से भी सुझाव लिए जाएंगे। इसमें RWA, ई रिक्शा चलाने वाले, बाजार एसोसिएशन, आम नागरिक, परिवहन विभाग के अधिकारी और पुलिस सभी की राय ली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के आखिर तक इस मामले पर एक अहम बैठक भी हो सकती है। नई ई रिक्शा पॉलिसी में कई नए नियम आ सकते हैं। सबसे पहले सभी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। जो ई रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, उन्हें रजिस्टर कराने के लिए कुछ समय, लगभग 1 महीना दिया जा सकता है। इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो कार्रवाई हो सकती है। ड्राइवरों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना जरूरी होगा। साथ ही उन्हें यूनिफॉर्म पहननी होगी और पहचान के लिए बैच भी लगाना होगा, ताकि लोग उन्हें आसानी से पहचान सकें। सरकार रूट और एरिया के भी नियम बना सकती है, यानी कुछ इलाकों में ई रिक्शा सिर्फ तय रास्तों पर ही चल पाएगा। चार्जिंग और पार्किंग के लिए भी अलग से तय जगह बनाई जा सकती है। सुरक्षा के नियम भी सख्त होंगे, जैसे स्पीड लिमिट तय करना, ज्यादा सवारी बैठाने पर रोक और दूसरे जरूरी सेफ्टी नियम लागू करना। साथ ही ड्राइवरों की पहचान और पुलिस वेरिफिकेशन पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। ये नई पॉलिसी दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के साथ लाई जाएगी। सरकार ई रिक्शा को बंद नहीं करना चाहती, बल्कि उन्हें बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अच्छे हैं और हजारों लोगों को रोजगार भी देते हैं। दिल्ली में अब ई रिक्शा की संख्या ऑटो से भी ज्यादा हो गई है, इसीलिए जरूरी हो गया है कि इन्हें सही तरीके से और नियमों के तहत चलाया जाए। इस फैसले पर चर्चा दिसंबर 2025 से ही शुरू हो गई थी, जब बढ़ते प्रदूषण को लेकर बैठक हुई थी। लेकिन 8 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया। लोग इस फैसले को अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा की समस्या से हर कोई परेशान रहता है। अगर नियम बनेंगे तो सड़कों पर जाम कम होगा और सफर भी ज्यादा सुरक्षित होगा। ई रिक्शा चलाने वाले लोग भी खुश हैं, क्योंकि सरकार इन्हें बंद नहीं कर रही, बल्कि उनकी रोजी रोटी को बचाते हुए काम को कानूनी और सही तरीके से चलाना चाहती है। अब आगे पॉलिसी का ड्राफ्ट बनेगा, लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और फिर इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद उम्मीद है कि दिल्ली की सड़कें ज्यादा व्यवस्थित, सुरक्षित और साफ सुथरी हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये कदम दिल्ली को एक बेहतर और व्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। खैर, दिल्ली सरकार की इस ऐलान के बाद आप लोग की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।